ताजिया आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जायज़ है, उलमा ने कहा। लेकिन हुसैन के रोजे का नक्शा हो, करबला शरीफ का नक्शा हो, आप बना के एक जगह रख लो, उसकी ज़ियारत कर लो, बाई से बरकत है। उलमा इसको जायज़ कहते हैं, इसको कोई आलिम मना नहीं करता। लेकिन तुम ये कहो कि ताजिया कुरान से साबित कर देंगे तो गलत है। उलमा से साबित है, बुजुर्गों से साबित है, बुजुर्गों से साबित है, उलमा कहते हैं, लेकिन तुम कहो कुरान से, तो ये गलत है। ताजिए के नाम पर तुम कहो खुराफात जायज है, कूदना जायज है, लकड़ी चलाना जायज है, अलाओ पे चलना जायज है, अपने तलवारें मारना और भाले अपने जो है जिस्म में दाखिल करना जायज है, तो ये किसी कीमत जायज नहीं है। ज़िक्र इमाम हुसैन के नाम पर, ज़िक्र शुहदाए करबला के नाम पर, ये कोई नई बात नहीं है, बरसों से ये रीत चल रही है। और हमारे मशाइख, हमारे उलमा, असलाफ सबों ने सुनाया और हम तक मुंतकिल किया, हम भी सुना रहे हैं, अपने बच्चों को मुंतकिल कर रहे हैं। कल ये हमारे बच्चे इस मिंबर पर बैठेंगे और यही तज़किरे सुनाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ, लोग हमसे ये कहते हैं कि हर साल ये वाक़यात, हर साल ये करबला के तज़किरे क्यों सुनाए जाते हैं? हो गया था करबला एक बार, बार बार इसको क्यों सुनाया जाता है? मेरे अजीज़ों, चलो अगर मैं बार बार सुनाता हूँ तो सुनने वाले बार बार क्यों सुनते हैं? सुनने वाले क्यों सुनते हैं? बोलने वाला अगर बार बार सुनाता है तो सुनने वाले छोड़ते भी तो नहीं हैं। बात पता ये चलती है कि ना बोलने में ये पुराना लगता है, ना सुनने में पुराना लगता है। हुसैन आज़म के ज़िक्र में जिद्दत है, लज्जत है और एक नयापन है, और इन्हीं मजालिस के सदक़े हम बहुत सारे तज़किरे भी कर ले जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम हमारी महफ़िल का सबसे पहले मैं शुक्र बजा लाता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में, उस कायनात के खालिक ने, हम सब के पालनहार हकीकी ने हमें इस दुनिया में वजूद बख्शा और फिर हुक्म ये दिया कि तुम ज़मीन पे चलने वाली चीज़ों को गौर से देखो। कुल इंजुरू माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़, तुम आसमानों में गौर से देखो क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्यों देखने का हुक्म बार बार रब ताला हमें फरमाता है? इसलिए कि तुम मुझ तक पहुँच सको, रब ताला की मारिफत तुम्हें हासिल हो जाए। इंसान का इस दुनिया में आने का एक मकसद यही है कि वो अपने खालिक को पहचाने, अपने मालिक को पहचाने, अपने रब को, अपने पालने वाले को पहचाने। और दुनिया यहाँ हर एक को पहचानती रह गई, और रब्बे ज़ुल जलाल जिसको पहचानने के लिए भेजा गया था उसकी तरफ तगोदो भी नहीं किया, मेहनत भी नहीं किया और पूछा भी नहीं। मेरे अजीज़ों, लाखों रास्ते हैं उस मौला को पहचानने के, उसके बावजूद आज लाखों इंसान गुमराह हैं, मुशरिक हैं, काफिर हैं। कुछ तो खुदाए ज़ुल जलाल का इनकार करने वाले और कुछ गफलत में मौजूद हैं। लेकिन वो खुश नसीब इंसान है जिसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो गई, रब ताला ने अपनी तरफ उसे रास्ता दे दिया और वो अपने मालिक को पहचाना और अपने सर को महफूज रखा सिर्फ उसी बारगाह में झुकाने के लिए। वो दुनिया का अजीम इंसान है, वो दुनिया का खुश नसीब इंसान है। बाकी सब जो भोले भटके हैं, रास्ता भटके हुए हैं, उनके लिए हमें कहा गया कि तुम उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ। आज से हमारी ये मजालिस इसी ज़िम्न में भी होंगी कि हम उन भोले भटकों को दावत देने के लिए बैठे हैं जो अपने रब को पहचानने से और रब के ताला के अहकाम से बगावत करके फिर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब आप सब की बारगाह में जो चीज़ें मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो बहुत तवज्जो से सुने कि यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा वजल रब्बे ज़ुल जलाल, उसकी बहुत सारी सिफ़ात हैं, 99 सिफ़ात आपने सुना भी होगा। अस्माए हुस्ना में अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, हलीम है, अज़ीम है, गफ़ार है, जब्बार है, सत्तार है, क़हार है, ये सब उसकी सिफ़ात हैं। और हर सिफत को पहचानने के लिए ज़िंदगियाँ लग जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुँचने के लिए इंसान ज़िंदगियाँ लगा देता है। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम घर बैठे ही अल्लाह ताला की मारिफत हासिल कर लें, ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों। आज सबसे पहले चीज़ मैं ये अर्ज़ करता हूँ, आखिर खुदा है या नहीं? किसी ने देखा नहीं, सवाल तो है ही है। हम तो चले
روایات کے اعتبار سے ہمارے گھروں سے ہمیں جو علم دیا گیا ہے ہمارے ماں باپ کی طرف سے، اور ماحول نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بولنے کے قابل ہوئے اسی وقت ہمیں کہلا دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیں اللہ کے وجود کا بہت بچپن میں ہی علم دے دیا گیا، لیکن ہم بڑھتے بڑھتے اب زمانے کو دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ یہاں بہت سارے دہریے بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کا ہی انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی دین ہے ہی نہیں۔ آج میں ان کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ ایک ہے، دو ہے، کون ہے، اس پر الگ بحث، لیکن جن لوگوں نے کہا ہے ہی نہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخر عقل تمہاری ہے یا نہیں؟ عقل سے اگر سوچو گے تو پھر تمہیں مجبوراً کسی نتیجے پر جانا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریوں کے لیے کھلی تلوار